आज मैं दो तीन मुद्दों पे चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। बहुत सामान्य सा संवाद है, याद रखना। नॉर्मली आप लोगों की बातें भी सुनूंगा, मेरी बातें भी मैं कहूंगा। सबसे पहले तो मैं आज जो घटना हुई देश में, वैसे तो खैर कुछ वर्षों से हम लगातार देख रहे हैं कि हमारे इस देश की रक्षा करने वाला, मेरा देश का जो सिपाही है, मेरा देश का जो फौजी है, वो इस देश के लिए बहुत कुछ करता है। और मेरा दिल हमेशा से उनके लिए बहुत धड़कता है। और मैं सम्मान से उन लोगों को नमन करता हूं जो इस देश के लिए हर समय अपने उत्साह के साथ, जोश के साथ इस देश की सीमा की रक्षा के लिए, इस देश की अस्मिता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरे जोश के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ अपना ड्यूटी निभाते हैं। और इस ड्यूटी निभाने के दौरान कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, कुछ ऐसे दर्द हमें वो दे जाते हैं कि बड़ा अजीब लगता है कि कई बार ऐसा क्यों होता है, और पीड़ा बहुत होती है। तो ऐसे सभी वीर शहीदों को मेरा नमन। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे परिवारों से जुड़े हुए होंगे जो शहीद परिवार, या जिनके परिवार में कोई सदस्य ऐसा होगा जो नौकरी में होगा, आर्मी में होगा। मैं ऐसे सभी लोगों को यही कहूंगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके परिवार से, या हमारे गांव से, हमारे मोहल्ले से, हमारे देश की रक्षा करने वाले हमसे जुड़े हुए वो लोग हैं जिनको देख के बहुत मोटिवेशन हमें मिलता है। तो उन सभी लोगों को मैं नमन करता हूं और मैं प्राउड महसूस करता हूं कि मेरा देश बहुत सुंदर है, जहां ऐसे लोग, ऐसे कर्णधार पैदा होते हैं जो हंसते हंसते इस देश के लिए अपनी जान दे देते हैं। तो उन सभी वीर शहीदों को मेरा नमन। अगला जो मुद्दे की बात कर रहा था, अभी जो संक्रमण का दौर की मैं बात कर रहा था कि बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर जैसे ही एग्जाम स्थगित हुई है, पोस्टपोन्ड हुई है, उसके बाद पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हो रही है। एक अस्थिरता का सा माहौल आ रहा है, होली बीच में आ गई, अब वापस मन नहीं कर रहा है कि पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं। मैं उन सभी बच्चों के लिए कहूंगा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, देखिए परिस्थितियां या एग्जाम का स्थगित हो जाना, कोविड का एक प्रकार से अचानक से फैलना, ठीक है, कुछ घटनाएं ऐसी होना, इन घटनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने देना। सकारात्मकता आपको दूसरों से अलग करती है। जो इस समय बच्चा रुका हुआ है, मतलब जिसकी पढ़ाई में अधिगम पठार आ चुका है, लर्निंग प्लेटियस आ चुका है, रुकी हुई है पढ़ाई उसकी, वो अच्छे संकेत नहीं है। जब देश का सैनिक रुक नहीं सकता, जब देश की लाइफ लाइन कही जाने वाली हमारी जो आर्मी है वो कभी रुकती नहीं है, उनके कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी परिस्थिति से, कि कैसी परिस्थिति हो, वो हर समय अडिग रहते हैं। मैं आपको ये कहूंगा, जब देश का वीर सैनिक इतना अडिग रह सकता है, जब उसमें इतनी तल्लीनता आ सकती है, तो आप इन छोटी मोटी परिस्थितियां, चाहे एग्जाम 2 महीने आगे गई हो, कॉलेज लेक्चर की एग्जाम चाहे 2.5 महीने आगे गई हो, पटवारी की एग्जाम चाहे कितनी महीने आगे गई हो, इन चीजों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फर्क यह पड़ना चाहिए कि मैं बेहतर कैसे करूं, मैं और कैसे अपनी तैयारी को एक मैक्सिमम रूप दे सकूं, यह आपको करना है। और मैंने पहले भी कहा है, जो कमियां रह गई उन कमियों को मुझे दूर करना है। अब वो कमियां क्या हैं, तो वो पूर्व एग्जाम के जब क्वेश्चन पेपर को आप देखोगे तो उन क्वेश्चन पेपर से आपको आइडिया लगेगा कि मेरी कमियां कहां रही हैं। तो उन कमियों को दूर करें और बेहतर तरीके से करें। विश्वास खुद पे रखें। याद रखना, हमारी जिंदगी एक मोबाइल फोन है, और मोबाइल फोन कैसे है, जैसे एक स्मार्टफोन में सभी फंक्शन अंदर होते हैं, उसके अंदर सब बटन होते हैं, सब फंक्शन होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। और हम बाहर तलाशते रहते हैं कि यार तुम्हारे वाले फोन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तुम्हारे फोन में ये है, आपके फोन में भी वो चीजें हैं। यही हमारा शरीर है, यही हमारा जीवन है, एक स्मार्टफोन की तरह। वो सभी बटन आपके अंदर भी हैं जो दूसरे के अंदर हैं। बस आपको यह करना है कि वो सही बटन कौन सा है, कौन सा एंड्रॉयड है, कौन सा एंड्रॉयड नहीं है, यह आपको तय करना है। और कोशिश ये करें कि उन सही बटन की पहचान करके अपने आप को स्मार्ट बना लें, यदि इस जमाने में टिकना है तो। और यदि दूसरों की तरफ नजर देखते रहोगे कि सर उसका फोन ऐसा है, उसकी जिंदगी में हो रहा है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका फोन भी बहुत बेहतरीन है, आपकी जिंदगी भी बहुत बेहतरीन है। बस आपको यह पहचान करनी है कि मेरी जिंदगी के मुझे कौन से बटन का प्रयोग किस परिस्थिति में कहां और कैसे करना है। यह आपके समझ में आ गया तो आप औरों से बहुत अलग हो जाएंगे। छोटी बातों को लेकर तनाव मत लिया करो। कुछ बच्चों को मैसेज आए, सर मेरा एक एग्जाम था, मेरे नंबर कम आए, मेरे पर्सन कम सही हो रहे। अरे बहुत बेटर कर पाओगे आप। पॉजिटिविटी रखिए, अभी बहुत समय है और आप कर सकते हो, याद रखना। तो पॉजिटिविटी के साथ करें। मैं 2 मुद्दों को लेकर बातचीत करूंगा।
एक विद्या संबल योजना और एक सेट का एग्जाम। बाकी कोई और सवाल आपका होगा तो मैं